वो कोई चमत्कारी बाबा नहीं है। ये अद्भुत शक्ति है बालाजी की, उनके ऊपर असीम कृपा है। उन्होंने जो उनकी भक्ति करी है, तो मेरे जीवन में भी परिवर्तन आया है कि मैं भी सत्य की मार्ग चल रहा हूँ, और जो धर्म के प्रति जो मेरा रुझान पहले कम था, अब वो अत्यधिक होगा जुड़ा हुआ। मैं अनिल यादव मंडीदीप से सतलज में निवास करता हूँ। आप? मैं विष्णु सड़ार मंडीदीप से। अच्छा, बागेश्वर धाम से आप लोग कब से जुड़े हैं? मुझे करीबन 2 साल हो गए हैं बागेश्वर धाम से जुड़े हुए। अच्छा, ऐसे बागेश्वर गुरु जी की ऐसी कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं जो बाकी गुरुओं से उनको कुछ अलग बनाती हैं, लोग उनसे इतना जुड़ रहे हैं? उनका जो बोलने का जो तरीका है और धर्म प्रति जो उनकी आस्था है और विश्वास है, यही सबसे बड़ी 2 चीज़ है खासकर, कि लोगों का रुझान उनके प्रति अत्यधिक है। और वो कोई चमत्कारी बाबा नहीं है। जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, उन्हीं तथ्यों पर वो बात करते हैं। अच्छा, आपने कहा वो चमत्कारी बाबा नहीं है, तो जब वो पर्चा बना देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं, जैसा पर्चे में आता है कि जॉब लग जाएगी या बेटा हो जाएगा या बच्चा हो जाएगा, जो भी उनकी परेशानियां होती हैं, आशीर्वाद, तो फिर ये सब क्या है? आपका क्या कहेंगे इसका? ये अद्भुत शक्ति है बालाजी की, उनके ऊपर असीम कृपा है। उन्होंने जो उनकी भक्ति करी है बालाजी की, उन्हीं का आशीर्वाद है उनके ऊपर। लेकिन कुछ लोग उनके विरोध में रहते हैं हर समय, और जहाँ भी जाते हैं कुछ न कुछ लोग निकल के आ ही जाते हैं, कहीं FIR हो जाती है। जैसा कि अभी उदयपुर में गए थे महाराज जी और देवीनंदन ठाकुर जी भी गए थे, तो वहाँ उन पर FIR कर दी गई एक छोटी सी बात को लेकर। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ सत्य है वहाँ असत्य है, झूठ भी है। जब कलयुग, ये कलयुग है, सतयुग में जब भगवान राम को नहीं छोड़ा, तो फिर यहाँ पर तो कलयुग है, तो यहाँ तो ये स्वाभाविक होना ही है। क्या इन सब बातों से उन पर असर होगा? नहीं, सत्य को आँच नहीं होती। अच्छा, जैसे कि कल गुरुजी ने बताया था, यहाँ पे कल श्री अनुरुद्धाचार्य जी भी आए थे, उनको धमकी मिली 5 करोड़ रुपए की, या तो फिरौती दीजिए या आपका ये जो चल रहा है सब बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार को आप कैसे देखते हैं? इन पे कोई असर पड़ने वाला है? लोगों को उनका साथ देने की कितनी आवश्यकता है? देखिए, जो धर्म की राह में और सत्य की राह में आगे बढ़ेगा, उसके लिए रुकावटें आएंगी, अड़ंगे लगेंगे। तो इसमें तो कोई दुराई वाली बात नहीं है, कोई संशय नहीं है कि जो आगे बढ़ चुका है धर्म के प्रति, धर्म के रास्ते पर, वो नहीं रुकने वाला। अच्छा, बागेश्वर गुरुजी ये हिंदू धर्म की जो मांग कर रहे हैं और उसके बाद अखंड भारत की, कहीं यही एक रीजन तो नहीं है उनका विरोध और उन पर इस प्रकार की प्रहार? देखिए, ये तो राजनीतिक और जो अड़ंगे लगाने वाले हैं, वो इस तरीके से उनको विरोध करेंगे, कहीं ना कहीं उनको घुमाएंगे और फंसाएंगे, ताकि ये जो आगे बढ़ रहे हैं, ताकि वो आगे ना बढ़ पाए, उनके रास्ते वहीं थम जाए। अच्छा, बागेश्वर धाम पहुंचने के बाद या बागेश्वर गुरुजी के दर्शन करने के बाद, कथा में जाने के बाद, लोगों का मानना रहता है कि आपको कुछ न कुछ आपकी जो परेशानियां हैं उनमें आराम मिल जाता है। तो जैसा कि आपने बताया, आप भी बहुत समय से जुड़े हैं, तो आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया है जुड़ने के बाद? देखिए, परिवर्तन तो हर व्यक्ति के जीवन में आता है, यदि वो विश्वास और आस्था रखता है। तो मेरे जीवन में भी परिवर्तन आया है कि मैं भी सत्य की मार्ग चल रहा हूँ, और जो धर्म के प्रति जो मेरा रुझान पहले कम था, अब वो अत्यधिक होगा जुड़ा हुआ। अच्छा, आप कुछ बताना चाहेंगे पहले क्या थे और अभी क्या हैं आप? जैसे कि मैं पिछले 1.5 साल से लगातार हर मंगलवार को अपने शिवशक्ति मंदिर पर सुंदरकांड का आयोजन करता हूँ। वहाँ पर मैं मुश्किल से अभी तक 1.5 साल में 4 या 5 बार मेरा गैप रहा होगा कि मैं वहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाया किसी कारणवश। अन्यथा किसी भी कोई भी अर्जेंट काम है वो छोड़कर मैं जाता जरूर हूँ हर मंगलवार, और अपने दोस्तों के साथ लेकर जाता हूँ। और मेरे जो साथीगण हैं उनको भी मैं हमेशा यही संदेश देता हूँ कि धर्म के प्रति जुड़े रहो। अच्छा, आप यहाँ पर हैं विदिशा में, तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि पर्चा बनना ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी बालाजी के पास आप पहुँचे ना पहुँचे? देखिए, ये तो पंडित जी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोला है कि आप बालाजी के धाम पर जाइए, पर्चा बनना इतना ज़रूरी नहीं है। आप उनके दर्शन मात्र से आप अपनी मनोकामना, आप अपनी जो भी इच्छा है वो उनके सामने बोलिए, वो खुद पूरी करें, मैं पूरी नहीं करूँगा, ऐसा उनको कहना है। तो ये सही बात है। और बागेश्वर गुरु जी एक प्रेतराज दरबार लगाते हैं, क्या आप मानते हैं कि प्रेतराज दरबार लगाने से जिन पर भी नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं वो वास्तव में खत्म हो जाती हैं? हाँ, इसमें कोई दुराई वाली बात नहीं है और संशय भी नहीं है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष से देखा हुआ है कि जो भी प्रेत बाधा है जिसको, वो वहाँ पर प्रेतराज जो दरबार लगता है वो समाप्त हो जाती है।
अच्छा, क्या आपके मन में अर्जी है, कल जैसा कि आज दरबार लगना था, आज नहीं लगा, कैंसिल हो गया, कल दरबार लगेगा, तो क्या आपके मन में कोई अर्जी है, अगर आपका नंबर आता है जो आप बागेश्वर गुरुजी से बोलना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी जो है अर्जी मैं खुद लगाना चाहता हूँ। आज किसी कारण से नहीं लग पाई है, कल मैं फिर दोबारा आऊँगा और अपनी अर्जी, जहाँ तक मुझे विश्वास है कि मेरी अर्जी लगना चाहिए और लगेगी। अच्छा, आप बताना चाहेंगे अपनी अर्जी के बारे में? देखिए ये तो अब कल ही मालूम पड़ेगा। अच्छा, कि आज दरबार नहीं लग रहा है इसलिए आप वापस जा रहे हैं, कल लगेगा तो आप फिर से वापस आएंगे? हाँ, मैं पुनः वापस आऊँगा। यानी कि अगर एक तरीके से देखा जाए तो एक चीज़ ये भी है कि जिस दिन दिव्य दरबार लगता है उस दिन लोगों की जो संख्या है वो कुछ ज़्यादा ही आती है बढ़ के पर्चा बनवाने के लिए। जी ऐसा होता है, क्योंकि देखो हम डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब हमें कोई बीमारी होती है या कोई शंका होती है मन में, तब डॉक्टर के पास हम तभी जाते हैं। तो ये भी एक डॉक्टर के समान ही समझिए। अच्छा, जैसा कि आपने बताया बागेश्वर धाम पर आप गए हैं, आपने ये भी सुना होगा कि वहाँ पे पहले टोकन सिस्टम चलता था जो कि अब किन्हीं कारणों बंद कर दिया गया, तो ये अच्छा हुआ या इसका बुरा असर पड़ेगा लोगों पे? देखिए ये तो व्यवस्थाओं के ऊपर डिपेंड करता है कि टोकन सिस्टम सही है या नहीं है। अब उनको जो मैनेजमेंट है वहाँ का, उन्होंने उस चीज़ समझा हो कि टोकन से लोगों को ज़्यादा भीड़ नहीं आ पा रही है या मतलब भीड़ हो रही है तो लोगों को समाधान नहीं हो पा रहा है, टोकन से नंबर नहीं आ पा रहा है, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया हो शायद, ये मेरा मानना है। यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए व्यवस्था तो ऐसा है कि जितनी करो उतनी कम होती है और पब्लिक को देखते हुए व्यवस्था अच्छी है, इसमें कोई कमी नहीं है। कमी तो हमारे दिमाग में होती है क्योंकि हम कमी को देखते हैं। ये क्या है कि मानव रूप है, मानव स्वरूप है जिसमें कि कमी निकालना स्वाभाविक होता है। चलिए, धन्यवाद। सीताराम। जय सीताराम। जय श्री राम।